Good morning to all of you. Today we will start our next chapter, that is extraction process. So here we will see what is extraction, what is the different kinds of methods for extraction of particular crude drugs. So first of all we will see the definition of extraction. In that, extraction may be defined as the treatment of plant or animal tissues with solvent whereby the medicinally active constituent are dissolved and most of the inert material remain undissolved. यानी कि एक्सट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप प्लांट या एनिमल्स के टिश्यूज़ को, मटेरियल्स को लेकर उसको आप एक पर्टिकुलर उसके सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर उसको डिप करते हो, जहाँ पर उसके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो डिज़ोल्व होते हैं उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, और फिर जो इनर्ट मैटर है उसमें वो अनडिज़ोल्व उसमें रहते हैं। लेकिन जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हमको चाहिए होता है, जो हमको जिनको हमको आइसोलेट करना होता है, तो वो जो इंग्रेडिएंट है वो कहाँ पर आइसोलेट होता है, उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स विच आर यूज्ड फॉर प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। सो सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन इज नोन एज मेनस्ट्रम। तो देखो ये आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से याद रखने हैं। ये जो चैप्टर है आपको इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में सारी की सारी जो टेक्निक्स बताई हुई है, आपको ये दोनों साल जो आपका नेक्स्ट ईयर है वहाँ पर भी ये टेक्निक्स आप यूज़ करने वाले हो। आपका जो कोग्नोसिस सब्जेक्ट है पीजीवाई, उसमें भी आप ये सब चीज़ें सीखते हो। उसके बाद में अगर आप फर्दर स्टडी करते हो लाइक बी फार्म, एम फार्म, तो वहाँ पर भी ये सब सारी की सारी मेथड्स आपको पूछी जाती है या फिर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो जो एक्सट्रैक्शन होता है तो उसमें जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं हम, तो उसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुम। उसको किस नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, मेंस्ट्रुम। एंड द इनर्ट इनसॉल्युबल मटेरियल दैट रिमेन आफ्टर द एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड मार्क। यानी कि जो सॉल्वेंट जो आपने डिप किया है और डिप करने के बाद में जो अनडिज़ोल्व वहाँ पर बच जाता है उसको हम बोलते हैं मार्क। और जो मेंस्ट्रुम किसको बोलते हैं हम, सॉल्वेंट को। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको टी बनानी है, आपको एक्सट्रैक्शन वो क्या है कि एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है। आप टी से क्या करते हो, टी जो है वो सॉल्वेंट के अंदर जो पाउडर है वो सॉल्वेंट में जाने के बाद जो सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है लाइक और हमारा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो क्या होता है, वो सॉल्वेंट के अंदर यानी कि मिल्क के अंदर वो या वाटर के अंदर क्या होता है, वो डिज़ोल्व हो जाता है। और जो इनर्ट अनसॉल्युबल मटेरियल होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, मार्क। तो मेंस्ट्रुम किसको बोलेंगे हम, जिसमें वो डिज़ोल्व होता है, यानी कि सॉल्वेंट को हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुम। यानी कि यहाँ पे मिल्क क्या है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट। और जो चाय का जो पाउडर जो बच जाता है फिर बाद में टी पाउडर, ऊपर जो रिमेन रेसिड्यू होता है, तो वो क्या है फिर, मार्क। सो द वेरियस प्रोसेस यूज फॉर एक्सट्रैक्शन आर ऑफ इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसरेशन, पर्कुलेशन एंड डाइजेशन। तो हम उसको आगे डीप में स्टडी करेंगे। सो वेरियस प्रिपरेशन prepared by using one of the above methods are infusion, decoction, spirit, elixirs, extracts, etc. आपके लेक्चर में, आपके प्रैक्टिकल में जैसे आप प्रिपरेशन देख रहे हो इन्फ्यूजन्स की, डिकॉक्शंस की, अभी आपने स्पिरिट्स की देखी और लेक्सियर्स की देखी, तो किस तरह से होती है वो आपने प्रोसीजर उसकी देखी थी। सो ऑल दिस प्रिपरेशन आर कॉमनली नोन एज जिलैनिकल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिलैनिकल्स किसको बोलते हैं। हमारा ये जब मैं आपका आईपी इंडियन फार्माकोपिया का जब चैप्टर हमारा चल रहा था तब भी ये डिस्कशन हुआ था कि व्हाट डू यू मीन बाय जिलैनिकल्स, है ना। तो सॉल्वेंट यूज इन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। सो सॉल्वेंट जो यूज़ करते हैं वो कैसा होना चाहिए, तो इन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस अ सॉल्वेंट इज एम्प्लॉयड विच इज कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग द टिश्यू ऑफ द ड्रग एंड डिजॉल्व द एक्टिव प्रिंसिपल्स कंटेनिंग इन इट्स सेल्स। द वेरियस सॉल्वेंट यूज आर एज अंडर। यानी कि सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए कि उसकी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो टिश्यू है उसको पेनिट्रेट करके उसमें जाकर जो पर्टिकुलर ड्रग वहाँ पर प्रेजेंट है उसको उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट पर डिज़ोल्व कर सके। जो उसमें एक्टिव सब्सटेंस है, जो उसमें एक्टिव मटेरियल है, उसको वो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर सके, इस तरह से उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फॉलोइंग आर द वेरियस सॉल्वेंट्स यूज एज अंडर। सो सबसे पहले जो सॉल्वेंट एज अ सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं वो है वाटर।
So water is a solvent used for protein, coloring matter, gums, glycoside, sugar, alkaloidal salts, enzyme, mini organic acid and most of the organic salts. तो देखो आपको अगर आपको एक प्रिपरेशन से क्या क्या आइसोलेट करना है, लाइक आपको प्रोटीन आइसोलेट करना है, कलरिंग मैटर आइसोलेट करना है, गम्स आइसोलेट करनी है, ग्लाइकोसाइड्स आइसोलेट करनी है, शुगर आइसोलेट करनी है, अल्कोलाइडल सॉल्ट आइसोलेट करनी है, एंजाइम, मिनी ऑर्गेनिक एसिड एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्ट अगर आपको आइसोलेट करना है तो आप एज अ सॉल्वेंट वाटर उसमें यूज़ कर सकते हो. सो वैक्स, फैट्स, फिक्स्ड ऑयल एंड मोस्ट अल्कोलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. सिंपल सी बात है कि जब वो वैक्सीज प्रिपरेशन है, ऑयली प्रिपरेशन, तो वाटर से आइसोलेट होंगे, वो वाटर से आइसोलेट होंगे कि फिर नहीं होंगे. सो एडवांटेजेस ऑफ वाटर क्या है? इट इज़ चीप एज ऑल वी नो, इट हैज़ अवॉइड सॉल्वेंट एक्शन, इट इज़ अ नॉन टॉक्सिक है, नॉन इन्फ्लेमेबल है. डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? इट डिजॉल्व अ वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंस विच आर अनडिजायरेबल एंड मे इंटरफेयर विद द क्लैरिटी ऑफ द प्रिपरेशन और कॉज फर्मेंटेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रिपरेशन. यानी कि क्या, जब आप एक प्रिपरेशन को आइसोलेट करते हो, बनाते हो, तो उसके साथ साथ क्या होता है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल उस प्रिपरेशन में बहुत सारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपको पर्टिकुलर एक ही तरह का आइसोलेट करना होता है उससे, लेकिन अब वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो, तो देर में भी चांसेस कि उसमें क्या होगा कि दूसरे सॉल्वेंट जो है वो भी उसके साथ आइसोलेट वहाँ पर हो सकते हैं. सो ये क्या है? डिसएडवांटेज है. अब यहाँ पे आप अगर टेबल देखोगे तो आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा. तो आपको ये क्लासिफिकेशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे आपकी पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये अच्छी तरीके से याद रखना है कि भाई इन्फ्यूजन, व्हाट डू मीन बाय इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन मीन्स व्हाट, मैसरेशन मीन्स व्हाट, पर्कुलेशन मीन्स व्हाट, डाइजेशन मीन्स व्हाट. तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है ताकि जब भी आप कभी आगे सिर्फ डी फार्म के हिसाब से ही नहीं, या फिर आपका जो अगर ये बस आपको इस तरह से याद नहीं करना है कि ये बस हमको चैप्टर सिलेबस से पूछा गया है तो इसलिए आप याद करो, इस तरह से नहीं करना है आपको. इसको आपको हमेशा के लिए याद रखना है क्योंकि हमारी फील्ड के हिसाब से बहुत नेसेसरी है और ज़रूरी है. सो इन्फ्यूजन मीन्स व्हाट? सो इन्फ्यूजन मतलब कि अ ड्रिंक, रेमेडी और एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड बाय सोकिंग लीव्स ऑफ प्लांट और हर्ब्स इन अ लिक्विड. यानी कि अगर आपको इन्फ्यूजन बनाना है तो कैसे बनाओगे आप, कि आपको उस पर्टिकुलर प्लांट को, उस पर्टिकुलर टिश्यू को क्या करना है, एक लिक्विड में या सॉल्वेंट में उसको सोक करके रखना है, और फिर वो क्या होगा कि उसमें से लिक्विड, उसमें से एक्टिव जो प्रिंसिपल्स है, एक्टिव जो कंस्टिट्यूएंट्स है, वो क्या होंगे, फिर डिजॉल्व होंगे. तो इस तरह से क्या बनता है? इन्फ्यूजन. नेक्स्ट इज डिकॉक्शन. सो डिकॉक्शन क्या होता है? द एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ऑफ एसेंस और अ कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड रिजल्टिंग अपॉन हीटिंग और बॉइलिंग. यानी कि क्या, कि हीटिंग और बॉइलिंग करने के ऊपर किसी भी सॉल्वेंट ऐड करने के बाद या कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड को हीट करने के बाद आप उसे आइसोलेट करते हो, तो उस प्रोसेस को आप डिकॉक्शन बोलते हो. मैसरेशन मीन्स व्हाट? सो इमर्सिंग अ प्लांट इन अ लिक्विड इन सॉल्वेंट इनसाइड एन एयर टाइट कंटेनर फॉर अ वेरिएबल टाइम बेसिस. मतलब क्या कि मैसरेशन के अंदर आपको एक कंटेनर के अंदर आपका जो भी प्लांट मटेरियल से आपको आइसोलेट करना है, उसको सॉल्वेंट में डिप करके वेरियस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रखना होता है. फॉर एग्जांपल 6 डेज, 3 डेज, इस तरह से, और फिर आप इस तरह की प्रोसेस को यूज़ करके आइसोलेट कर सकते हो. नेक्स्ट इज पर्कुलेशन. सो पर्कुलेशन मीन्स व्हाट? सो पर्कुलेशन मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड स्लोली पासिंग थ्रू अ फिल्टर्स. यानी कि पर्कुलेशन मीन्स व्हाट? कि जैसे कि चाय आप फिल्टर करते हो, तो जो प्रोसेस है वो किसकी एग्जाम्पल है? पर्कुलेशन की. नेक्स्ट इज डाइजेशन. तो डाइजेशन क्या होता है? कि डाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ मैसरेशन. ये मैसरेशन का एक फॉर्म है. मैसरेशन में क्या देखे थे हमने कि प्लांट और लिक्विड को हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट में इनसाइड एन एयर टाइट कंटेनर डिप करके रखते हैं. लेकिन यहाँ पर जो एडिशनल चीज़ होती है वो ये होती है कि वहाँ पर हम हीट अप्लाई करते हैं, और हीट अप्लाई करते हैं तो हमको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वो प्रोडक्ट वहाँ पे ज़्यादा हीट की वजह से डिग्रेड ना हो. और उसकी यहाँ पे फॉलोइंग टाइप्स है जो हम हमारे सिलेबस में आगे इन डिटेल देखेंगे. जैसे कि अभी फर्स्ट वी विल सी इन्फ्यूजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर. सो वाटर हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ मोल्ड एंड बैक्टीरिया, हैंस सम प्रिजर्वेटिव्स इज नीडेड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रूट ड्रग. मतलब कि वाटर में क्या होता है कि बैक्टीरिया ग्रो हो सकती है, वहाँ पे ग्रोथ हो सकती है उसकी, इसलिए हमको वहाँ पर एज अ प्रिजर्वेटिव एक एजेंट ऐड करना होता है ताकि वो उस बैक्टीरिया को किल कर सके. नेक्स्ट इज वाटर कॉजेज हाइड्रोलिसिस ऑफ मेनी सब्सटेंस. यानी कि वाटर की वजह से क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस होता है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का.
लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड टू कंसनट्रेट द एक्वस प्रिपरेशन देन द नॉन एक्वस प्रिपरेशन। यानी कि अगर आप वाटरी बेस की प्रिपरेशन बना रहे हो या फिर यूज़ कर रहे हो एक्सट्रैक्शन के लिए, तो फिर आपको उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है ताकि उसमें से वाटर आप इवापोरेट कर सके। नेक्स्ट इज अल्कोहल। सो अल्कोहल इज अ सॉल्वेंट ऑफ alkaloidal salts, glycoside, volatile oils and resins. Alcohol also dissolve many forms of coloring matter, tannins, many organic acid and salts. Alcohol does not dissolve albuminous matters, gums, wax, fats, fixed oil और sugar। यानी कि अल्कोहल में आप जो भी यहाँ पे नाम अभी लिया मैंने वो सब आप उस तरह के एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आपको अगर आइसोलेट करने हैं तो आप अल्कोहल एज ए इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हो। लेकिन अल्कोहल की यूज़ करने के बाद आप एल्ब्यूमिनियस मैटर यानी कि क्या प्रोटीन है एक तरह का एल्ब्यूमिन, और उसके बाद गम, वैक्स, फैट्स, इस तरह के मैटर्स को आप डिज़ोल्व नहीं कर सकते। उसके एडवांटेजेस क्या क्या है? द मोल्ड एंड बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो इन द सॉल्यूशन इन विच अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन है 20% और मोर। यानी कि ऐसी प्रिपरेशन जिसमें 20% अल्कोहल या इससे ज़्यादा होता है वहाँ पर क्या होता है? बैक्टीरिया ग्रो नहीं होता। सो इट इज़ अ न्यूट्रल एंड हेंस एक्सट्रैक्शन प्रोडक्ट ऑफ्टन फ्रॉम इट आर कंपैटिबल विद द अदर प्रोडक्ट। यानी कि इसमें क्या होता है, फिर ये न्यूट्रल होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्सट्रैक्शन प्रोडक्ट है ऑफ्टन फ्रॉम इट क्या कंपैटिबल, जो उसके जो अदर प्रोडक्ट है, जो दूसरे जो प्रोडक्ट है उसके साथ क्या होते हैं, फिर वो कंपैटिबल होते हैं। इट इज़ नॉन टॉक्सिक होता है इन द कॉन्सेंट्रेशन मोस्टली प्रेजेंट इन द प्रिपरेशंस। यानी कि प्रिपरेशंस में जो हम यूजुअली कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करते हैं, तो वो जो प्रिपरेशन में हम कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करते हैं उसमें वो क्या होता है? नॉन टॉक्सिक। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड टू कॉन्सेंट्रेट द अल्कोहलिक प्रिपरेशन। इसका एडवांटेज है, जो कि एक्वस प्रिपरेशन में क्या है डिसएडवांटेज है, हमको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लगती है वहाँ पे, लेकिन अल्कोहल की कंडीशन में क्या होता है, हमको स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लगती है। सो इट डिजॉल्व सिलेक्टिव एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्रग। यानी कि क्या? सिलेक्टिव एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्रग ही यहाँ पे डिजॉल्व होते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट। द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट इज इट्स कॉस्ट। यानी कि क्या? वो महंगा होता है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है। द प्रिपरेशन बिकम कॉस्टली व्हेन अल्कोहल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग। यानी कि क्या? कॉस्टली प्रिपरेशन होती है अगर आप सॉल्वेंट को एज ए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में यूज़ कर रहे हो अल्कोहल को। सो सॉल्वेंट सच एज ईथर, क्लोरोफॉर्म, लाइट पेट्रोलियम, सर्टन एसिड्स आर रेयरली फॉर एक्सट्रैक्शन फॉर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम क्रूड ड्रग। मतलब कि अगर आप क्लोरोफॉर्म, लाइट पेट्रोलियम या सर्टन एसिड्स यूज़ कर रहे हो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए, तो वो बहुत रेयरली देखने को मिलता है कि आप ये यूज़ करते हो। ज़्यादातर आप अल्कोहल या वाटर एज अ सॉल्वेंट ही यूज़ करते हो। अब नेक्स्ट वी विल सी द प्रोसेस यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन। सो प्रोसेस के अंदर अभी हम देखेंगे इन सब चीज़ों, ये जो क्लासिफिकेशन देखा हमने इसको हम अब डिटेल में स्टडी करेंगे यहाँ पे। सो इन्फ्यूजन मीन्स व्हाट? सो इन्फ्यूजन कंसिस्ट ऑफ pouring water over the drug and then allowing it to keep in contact with water for a stated period, usually 15 minutes, with occasional stirring and finally filtering of the liquid। यानी कि क्या? इन्फ्यूजन में क्या होता है कि आप वाटर के अंदर ड्रग को पोर करके रखते हो, फिर उसके बाद उसको आप 15 मिनट तक के उसमें डीप करके रखते हो, या 15 मिनट या फिर जितना टाइम प्रोसीजर के हिसाब से बताया है उतना टाइम तक, और फिर आप उसको कांस्टेंट स्टीयरिंग करते हो। फिर स्टीयरिंग करने के बाद में आप उसको क्या करते हो? फिल्टर करते हो। नेक्स्ट इज द मार्क इज़ नॉट प्रेस्ड। देखो क्या लिखा है इसमें, मार्क मतलब क्या कि जो रेसिड्यू है, जैसे कि चाय बनाने के बाद में आपने देखा होगा घर पे क्या पाउडर को प्रेस करते हो, किस लिए? क्योंकि जितना भी लिक्विड है वहाँ से निकल सके। तो हमने क्या देखा था? मार्क मीन्स व्हाट? जो रेसिड्यू पर बच जाता है, और मेंस्ट्रुम मीन्स व्हाट? सॉल्वेंट, है ना। सो मार्क इज़ नॉट प्रेस, तो मार्क को आपको प्रेस नहीं करना है। द बॉइलिंग वाटर इज़ कॉमनली यूज एज अ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर अब क्या यूज़ करना है आपको? बॉइलिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट, सिंस इट हैज़ अ ग्रेटर सॉल्वेंट एक्शन देन कोल्ड वाटर। सो कोल्ड वाटर से हॉट वाटर की एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की जो है एक्शन क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। एपरेटस क्या लगेगा? अ कॉफ़ी पॉट और टी पॉट इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एपरेटस। यानी कि जो कॉफ़ी पॉट अपने घर में होता है कॉफ़ी बनाने के लिए, टी बनाने के लिए, वो एक सिंपलेस्ट एपरेटस है इसके लिए। यूज फॉर प्रिपेयरिंग इन्फ्यूजन, द ड्रग इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पॉट, water is added and it is well stirred 3 or 4 times during the period of infusion. Infusion can also be prepared by enclosing the drug in a muslin bag and then suspending it just below the level of water in the beaker। यानी कि देखो यहाँ पे किस चीज़ की एग्जांपल आ रही है? ग्रीन टी देखी है आपने, और उसके पाउच आप
गर्म पानी में डिप करके उसको बस ऐसे ऊपर नीचे करते हो, है ना। तो इसी तरह से बोल रहे हो कि मसलिन क्लॉथ में आपको आपका पाउडर रखना है और उसको डिप करके रखना है, बस सिंपलेस्ट। स्टीयरिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, है ना। इस तरह से होता है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्यूजन, फ्रेश इन्फ्यूजन, कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन। सो फ्रेश इन्फ्यूजन क्या होता है? सो फ्रेश इन्फ्यूजन इज एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ active constituent of a vegetable drug prepared by process of infusion. Example, fresh infusion of aquacia। यानी कि फ्रेश इन्फ्यूजन किसको बोलेंगे कि आप एक एक्यूस सॉल्यूशन के अंदर आप एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को आइसोलेट कर रहे हो, जैसे कि हमने प्रोसीजर देखा, उस प्रोसीजर को फॉलो करके, तो उसको हम बोलेंगे फ्रेश इन्फ्यूजन। तो यहाँ पे लिखा है फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ aquacia। ये क्या है? उसकी एग्जांपल है। अभी कैसे हुआ देखो, कोर्स पाउडर ऑफ ड्रग इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ इन्फ्यूजन। यानी कि कोर्स पाउडर, ज़्यादा फाइन पाउडर भी यूज़ नहीं करना है आपको, कोर्स पाउडर यूज़ करना है। वाटर इज यूज एज अ मेनस्ट्रम, यानी कि वाटर इज यूज एज अ सॉल्वेंट बिकॉज इट हैज़ अ मोर पेनिट्रेटिंग पावर एंड डिजॉल्व्स द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्रग। यानी कि इसका पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है और ज़्यादा उसमें ड्रग क्या होता है, आइसोलेट होता है। इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे? वाटर। जब भी आप कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करते हो तो ये सॉल्वेंट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो। ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है कि उस पर्टिकुलर ड्रग से आपको कौन सा मटेरियल आइसोलेट करना है, उसके हिसाब से आपको एक सूटेबल सॉल्वेंट चूज़ करना होता है हमेशा। सो pharmacopoeia stated that fresh infusion should be used within 12 hours after its preparation because it gets spoiled due to the fungal or bacterial growth। यानी कि देखो, इसको फ्रेश इन्फ्यूजन क्यों बोला है? क्योंकि ये प्रिपरेशन आपको बनाने के बाद 12 आवर के अंदर यूज़ करनी है। अगर आप उसको यूज़ नहीं करते इस तरह से तो वो स्पॉइल हो सकता है या उसमें फंगल ग्रोथ हो सकती है। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन। सो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन? सो concentrated infusion are prepared by double or triple maceration process। So concentrated preparation जो concentrated preparation are prepared by double or triple maceration process। यानी कि क्या है, जो प्रोसेस है उसको 3 से 4 बार रिपीट करते हैं मैसरेशन की प्रोसेस को। और मैसरेशन मीन्स व्हाट? इमर्सिंग अ प्लांट इन अ लिक्विड इनसाइड एयर टाइट कंटेनर इन अ वेरिएबल टाइम बेसिस। मतलब आप एक पर्टिकुलर टाइम बेसिस के अंदर उस ड्रग को उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिप करके रखते हो और वो प्रोसेस को आप 3 से 4 बार रिपीट करते हो, तब जाके वो क्या बनता है फिर? कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन। सो कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन आर 8 टाइम स्ट्रॉन्गर दैन द फ्रेश इन्फ्यूजन। यानी कि जो कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन होती है क्या होती है? 8 टाइम स्ट्रॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू फ्रेश इन्फ्यूजन। अल्कोहल इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 20 to 25 इज यूज एज अ मेनस्ट्रम। यानी कि इसमें एज अ सॉल्वेंट क्या यूज़ करते हो आप? अल्कोहल। हेंस दिस प्रिपरेशन कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ड्यू टू द प्रिजर्वेटिव एक्शन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पे आप अल्कोहल यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे चांसेस बैक्टीरिया के कम है ग्रोथ होने के, तो इसलिए आप 20 to 20% एज अ मेनस्ट्रम अल्कोहल यूज़ करते हो इसमें। द डाइल्यूशन ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन्फ्यूजन विद 7 वॉल्यूम ऑफ वाटर रिसेंबल्स द कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रेश इन्फ्यूजन इन पोटेंसी। यानी कि क्या कि अगर आप 1 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन का 7 पार्ट वाटर में डिज़ोल्व करते हो तब जाके वहाँ पर फ्रेश इन्फ्यूजन का 1 पार्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल उसकी उतनी पोटेंसी आपको देखने को मिलेंगी जितनी फ्रेश इन्फ्यूजन की होती है। सो कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑफ कॉशिया एंड कॉन्सेंट्रेटेड कंपाउंड इन्फ्यूजन ऑफ चेरिता। नेक्स्ट इज डिकॉक्शन प्रोसेस। सो इन दिस प्रोसेस द ड्रग इज बॉइल्ड विद वाटर फॉर अ स्टेटेड पीरियड यूजुअली 10 मिनट्स। यानी कि क्या कि ड्रग क्या करते हैं? हम बॉईल करते हैं वाटर के साथ में 10 मिनट के लिए। आफ्टर बॉइलिंग द लिक्विड इज स्ट्रेन्ड एंड द वाटर इज पास थ्रू अ कंटेनर स्ट्रेनर टू मेक द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। The process is mainly used for the vegetable drugs of hard and woody nature having thermostable water soluble constituent। यानी कि ये ऐसी प्रोसीजर होती है जिसमें आपको ऐड करने के बाद में 10 मिनट तक की हीट अप्लाई करनी होती है और फिर उसको फिल्टर करना होता है। लेकिन ये यूजुअली प्रिपरेशन आप कब यूज़ करते हो? ये वाली मेथड जब वो जो हमको पता है कि हीट अप्लाई करने पर वो जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पर डिग्रेड नहीं होगा। और यूजुअली जो हार्ड और वुडी प्रिपरेशन होती है, फॉर एग्जांपल अगर दालचीनी से आपको आइसोलेट करना है उसका वोलेटाइल ऑयल, तो आप इस तरह से कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, कंडीशन क्या है कि वो जो प्रोडक्ट है, वो जो ड्रग है, वो क्या होना चाहिए? थर्मोस्टेबल होना चाहिए। अब यहाँ पे एक टेबल में उन्होंने बताया कि इन्फ्यूजन का कंपैरिजन डिकॉक्शन से कैसा है। सो इन्फ्यूजन में क्या करते हैं हम? कोल्ड और बॉइलिंग वाटर इज़ यूज एज अ मेनस्ट्रम। यानी कि कोल और बॉइलिंग वाटर हम एज अ सॉल्वेंट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लेते हैं हम? ड्रग इज़ बॉइल्ड इन वाटर। और डिकॉक्शन में क्या करते हैं हम? ड्रग को बॉईल करते हैं वाटर के अंदर।
नेक्स्ट इज ड्रग हैविंग सॉफ्ट टिश्यू इज़ यूज्ड। इन्फ्यूजन के अंदर ऐसे ड्रग्स जो जिनके सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो यूज़ करते हैं हम, लेकिन डिकॉक्शन के अंदर क्या यूज़ करते हैं हम, ड्रग ऑफ अ हार्ड टिश्यू इज़ यूज्ड। थर्ड वन इज ड्रग कंस्टिट्यूएंट में बी वोलेटाइल। इन्फ्यूजन के अंदर ड्रग कंस्टिट्यूएंट वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन डिकॉक्शन के अंदर ये प्रिपरेशन कौन सी होती है, नॉन वोलेटाइल। क्यों? क्योंकि अगर हम वोलेटाइल प्रिपरेशन यूज़ करेंगे डिकॉक्शन के लिए तो क्या होगा वहाँ पे, फिर जैसे आप सभी जानते हैं कि डिकॉक्शन वोलेटाइल रूम टेम्परेचर पर ही क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है। फिर हमने अगर हीट अप्लाई की तो क्या होगा, फिर पूरा के पूरा इवापोरेट। So in infusion final volume is not adjusted, but in the case of decoction you have to maintain the adjustment of volume. Next is when boiling water is used as menstruum, precautions are taken to prevent the escape of heat by covering the vessel with a cloth. यानी कि जब आप अगर बॉइलिंग वाटर की यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि जो उसका मेंस्ट्रुम है, यानी कि जो उसका प्रिकॉशंस लेनी है आपको, ताकि जो वेसल्स के ऊपर आपने इसको झाँक कर रखना है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ से वो जो हीट है, जो भाप है, वो पास ना हो, है ना। डिकॉक्शन में नो सच प्रिकॉशन इज़ रिक्वायर्ड। डिकॉक्शन में क्या है कि इस तरह की कोई प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बिकॉज द फाइनल वॉल्यूम इज़ एडजस्टेड एट द एंड, यानी कि क्या कि फाइनल वॉल्यूम आप आखिर में एडजस्ट कर लेते हो, लेकिन इन द केस ऑफ इन्फ्यूजन आप उसको एडजस्ट नहीं करते। तो अगर आप उसको प्रिकॉशंस नहीं लोगे तो फिर वो क्या होगा, भाप बनकर उड़ सकता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। Next is maceration process. So the various types of maceration process are a process for tinctures made from organized drug, roots, steam, leaves. This process called simple maceration. यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें आप ऑर्गेनाइज ड्रग यानी कि ड्रग के रूट्स, स्टीम, लीव्स वगैरह यूज़ करते हो, इस तरह की मैसेरेशन प्रोसेस को आप बोलते हो सिंपल मैसेरेशन प्रोसेस। अ प्रोसेस फॉर टिंक्चर्स मेड फॉर अनऑर्गेनाइज ड्रग्स सच एज ओलियो रेजिन्स, गम रेजिन्स, यानी कि जो ड्रग के रेजिन्स होते हैं उसके लिए आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस प्रिपरेशन को क्या बोलते हैं, मैसेरेशन विद एडजस्टमेंट। नेक्स्ट इज प्रोसेस फॉर concentrated प्रिपरेशन विच इंक्लूड बोथ डबल मैसेरेशन एंड ट्रिपल मैसेरेशन। तो आप डबल मैसेरेशन और ट्रिपल मैसेरेशन यूज़ कर रहे हो तो इस तरह की प्रोसेस को, यानी कि उसी प्रोसेस को 2 से 3 बार रिपीट करना, सिंपल। तो इस तरह से यहाँ पे होता है। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, और जो मेथड है मैसेरेशन प्रोसेस की, उसका ऑपरेटर्स, उसकी मेथड्स वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।